हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा यूबीटीआर बोर्ड है ना, एग्ज़ाम पैटर्न रिलीज़ किया था जिसके बारे में मुझे पता अभी चला कुछ टाइम पहले। तो मैं आज आपको वो डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो ना फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं ना, चाहे वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल है, उन सब के लिए सेम रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ समझ आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम देखें तो आपके यूबीटीआर बोर्ड ने ना एक नोटिस जारी किया था जो मैंने आपको ना टेलीग्राम पे शेयर करा था। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, मैं आपको अगर इसको दिखाऊं ना, तो आपके यूबीटीआर बोर्ड ने कुछ यहाँ पे एक नोटिस निकाला था जिसको मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शेयर करा ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका सब्जेक्ट असेसमेंट है, मतलब जब आपको सब्जेक्ट के वेटेज होगा या फिर जो मार्क्स होंगे ना, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इस पूरे पीडीएफ में दे रखा है। तो मैं आपको इसको एकदम क्लियर समझाता हूँ, एकदम डिटेल में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी, तो प्लीज़ इसमें आप पूरा अटेंशन अपना दें। तो जैसे आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इसमें क्या है, असेसमेंट इन टेक्निकल डिप्लोमा एजुकेशन सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस। मतलब उसका पर्पस क्या है, ये तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें तो इतना डिटेल में नहीं जानना आपको। लेकिन जो यहाँ से आता है इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट का मतलब क्या है, जो आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, यानी कि कॉलेज की तरफ से जो मार्क्स मिलेंगे, वो मार्क्स आपके कैसे होंगे, किस बेसिस पे होंगे, वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नीचे स्लाइड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कंपोनेंट्स, लिखा हुआ है आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे, और ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो हिंदी वालों को अगर समझ नहीं आया इस पीडीएफ से, तो उनके लिए भी ये भी उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपको पहले से समझ आ चुका होगा। तो आपको मैंने कहा था ना कि आपके यूनिट टेस्ट होंगे, आपके मिड टर्म नहीं होंगे। मैंने आपको कहा था कि आपके यूनिट टेस्ट होंगे, मिड टर्म नहीं होगा। मैंने पोल भी डाला था ग्रुप में। तो यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके 10 टेस्ट होने हैं, जिसमें से आपके बेस्ट ऑफ 4 जुड़ेंगे। 10 टेस्ट में से सिर्फ बेस्ट ऑफ 4 जुड़ेंगे। और जब के मैक्सिमम मार्क्स होंगे ना, वो आपके कितने होंगे, वो आपके होंगे 20। यहाँ पे देखिए, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे ना, वो आपके होंगे 20। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 1 टेस्ट आफ्टर ईच यूनिट। मतलब जो आपका हर एक यूनिट है या फिर हर एक चैप्टर आप कह लो, अगर आपके एक यूनिट में 2 चैप्टर है तो हर 2 या 3 चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट होगा। और आपके ऐसे ही 10 टेस्ट होंगे कुल मिला के। और उनका जो 4 का जो एवरेज, बेस्ट 4 का जो एवरेज होगा ना, वो आपका जुड़ेगा। आप ये समझो कि आपके 10 टेस्ट हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10 टेस्ट हुए हैं, उनमें से जो आपके 4 बेस्ट होंगे, यानी कि 6 टेस्ट को छोड़ के जो 4 आपके टॉप बेस्ट होंगे ना, उनमें से जो आपके नंबर का एवरेज जुड़ेगा, वही आपका यहाँ पे इंटरनल मार्क्स के फॉर्म में आपका लगेगा। समझे? तो यहाँ पे आपका दूसरा जो आता है वो आपका असेसमेंट एंड एक्टिविटीज़, असाइनमेंट एंड एक्टिविटीज़। असाइनमेंट आपको पता है, कॉलेज पे आपको असाइनमेंट टीचर्स देते हैं आपको असाइनमेंट, तो उसके भी नंबर होते हैं। ये मत सोचना कि हम स्किप कर देंगे। चाहे तुम फर्स्ट ईयर में क्यों ना हो, तुम्हें स्किप नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में भी हो, फार्मेसी ग्रुप के लिए भी ये सेम ही है। चाहे कोई सा भी ग्रुप हो इंजीनियरिंग का, चाहे फार्मेसी हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल, और या तो मैकेनिकल, कोई सी भी ब्रांच हो, ये सबके लिए सेम है। और यहाँ पे आपका जो मैक्स टू मैक्स रहेगा वो रहेगा 15 नंबर। और यहाँ पे जो हर असाइनमेंट आपको, कई बार टीचर अगर बोलेंगे ना कि हम आपको हर असाइनमेंट देंगे, हर यूनिट के बाद एक असाइनमेंट देंगे, ऐसा टीचरों ने कहा था। अब मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट तो मिलेगा और वो मैक्सिमम 15 नंबर का होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो हमारा तीसरा आता है वो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या फिर प्रेजेंटेशन। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो आपका वाइवा में होगा, वाइवा में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या फिर आपसे प्रेजेंटेशन बोलेंगे। फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में ये होता है, फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में तो ये नहीं होता है, बट अब ये कंपलसरी हो चुका है। तो शायद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी, यानी कि फाइनल ईयर में भी ये चीज़ हो सकती है, बट फर्स्ट ईयर में ये शुरुआत से होता है। तो यहाँ पे आपके 5 नंबर के जुड़े हुए होते हैं। तो आपको, मतलब आपसे टीचर बोल देंगे कोई टॉपिक होगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, वाई वही समझना है इसको आप कुल मिला के। और यहाँ पे जो चौथा है ना, वो आपका इस बार अटेंडेंस को, इस बार इन्होंने इम्पोर्टेंस दे रखी है। अटेंडेंस के इस बार टोटल आपके 10 नंबर जुड़ेंगे। वो 10 नंबर कैसे जुड़ेंगे, आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। आपको सिर्फ या तो पहले 5 नंबर मिलेंगे अगर आपकी 80% अटेंडेंस होगी। अगर सिर्फ 80% आपकी अटेंडेंस होगी तो आपको 5 नंबर मिलेंगे 10 में से। लेकिन अगर आपके 81 से 85 के बीच होती है तो तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपका
8 नंबर आपको कब मिलेंगे? अगर आपकी 86 टू 90% अटेंडेंस होगी, 86 से 90% अटेंडेंस के बीच होगी, तब आपको 8 नंबर मिलेंगे। और अगर आपको पूरे 10 में से 10 चाहिए, तो आपकी जो अटेंडेंस होंगे ना, वो 90% से ज़्यादा होनी चाहिए, 90% से ज़्यादा आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, जो कि होता फर्स्ट ईयर में तो ये बहुत कॉमन है कि आपकी 90% होगी। बट सेकंड और थर्ड ईयर के लिए बता रहा हूँ मैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है यार कि वो 90% अटेंडेंस कर सके। तो इतना ये मत करना इस चीज़ का कि आप रोज़ कॉलेज जा रहे हो, कभी कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो ये नहीं कि आप इमरजेंसी में भी जा रहे हो। टीचर अपने हिसाब से, ये इंटरनल मार्क्स है तो वो आप अपने हिसाब से आपको डिसाइड करके देंगे कि आपको कैसे नंबर देना है। और एक चीज़ याद रखना कि आपका बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। टीचर्स के साथ ना मैं ये नहीं करूँगा कि चमचागिरी करना, लेकिन वेल मैनर रहना, अकड़ना मत। क्योंकि कॉलेज लेवल पे ना कई बार बच्चों के अंदर बहुत ईगो होता है, तो उस चक्कर से वो टीचर से लड़ाई करते हैं, फिर बहस करते हैं। तो इन चीज़ों से बचना, बहस करना, और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो भी आप करते हो ना टीचर से, तो इससे आपको थोड़ा बचना है, क्योंकि आपको आखिर में आपको लास्ट में आपको नंबर टीचर ही देंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप टीचर पे अपना अच्छा इंप्रेशन दो। जो क्लास में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो कोशिश करो कि आप उनका जवाब दो। आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आपके अच्छे नंबर मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल में। आज जब इस रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टीचर ने आपको कैसे नंबर दिए हैं। इसमें मुझे ज़्यादा तो लगता नहीं इसके अलावा कुछ बताने के लिए। हाँ, एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन आपका एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा? अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, तो यहाँ पे 3 टाइप से पूछेगा आपको। सेक्शन आपके 3 सेक्शन होंगे, और ये हर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए कह रहा हूँ मैं, हर बार अब नाम नहीं लूँगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फार्मेसी, तीनों के लिए सेम रहेगा। क्या रहेगा सेम? पहले तो आपका सेक्शन ए आएगा, उसमें क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव बेस आपके क्वेश्चंस होंगे, या तो एमसीक्यूज़ होगा, या तो फिर आपका मैचिंग मैचिंग तो बहुत मुश्किल है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या तो फिर ट्रू फॉल्स होंगे आपके। और ये आपका वेटेज जो रखेगा वो 50% का रखेगा। किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा भी था कि इस बार 50% ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे अभी उस स्टूडेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उसने मेरे को पहले ही बता रहा था। लेकिन मुझे कोई श्योरिटी नहीं थी इस चीज़ की, क्योंकि कोई हमें नोटिस नहीं आया था टाइम पे, तो हमने श्योरिटी नहीं ली थी इस चीज़ की। बट अब हमें पता चल चुका है कि हमारा 50% जो वेटेज रहेगा वो ऑब्जेक्टिव से रहेगा, यानी कि उसमें एमसीक्यूज़ होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। तो आपके लिए स्कोर करना बहुत ईज़ी है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके लिए बहुत ईज़ी है, सेकंड ईयर में भी अगर आप हो तो आपके लिए बहुत ईज़ी है स्कोर करना। थर्ड ईयर में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो तो तब भी आपके लिए थोड़ा एडवांटेज तो रहेगा। यहाँ पे आपका रिमार्क्स क्या दे रखा है आपका? द एग्जामिनेशन शैल ओवर द एंटायर सिलेबस विद इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ 2-3 एडिशनल क्वेश्चन। मतलब कुल मिला के इसका मतलब ये है कि आपको 2 या 3 ना, हर सेक्शन में आपको, सेक्शन ए जैसा आपका है ना, वहाँ पे आपको 2 या 3 एडिशनल चॉइस मिलेगी। मान लो अगर आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो वहाँ पे आपको 12 या 13 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? बाकी आपका सेक्शन बी और सी में जल्दी से इसको खत्म करता हूँ। सेक्शन बी में आपका क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, और ये मतलब ये वैसे तो 50 से 100 वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो आपको इसका जो वेटेज होगा ना, वो 30% इसका वेटेज होगा। यहाँ पे आपको रिमार्क्स दे रखा है कि मतलब कैसा होगा, क्या होगा? द पेपर शेल इंक्लूड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग ब्रीफ डेफिनेशन। आपका उसमें जो सेक्शन बी होगा, जो 30% आपका जो नंबर होंगे जिसमें, उसमें आपका क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डेफिनेशन होगा, आपसे रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी आपका सेम वही है कि इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड की जाएगी। मतलब आपको अगर 7 क्वेश्चन करने हैं ना, तो वहाँ पे आपको 9 या फिर आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे, मतलब 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए होंगे, ताकि आपको चॉइस करने के लिए मिल सके। सेक्शन सी में जल्दी से डिस्कस करूँ तो सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेटिव आते हैं, या फिर न्यूमेरिकल आते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है? यहाँ पे सिर्फ 20% दे रखा है। बेस्ट से अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि सबसे कम नंबर का वेटेज यहाँ दे रखा है। तो अगर आपको डर है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो सेक्शन ए और बी से आप अच्छे से कवर कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी वही है कि ओनली 1 क्वेश्चन शैल बी अटेम्प्टेड। ये इन्होंने अच्छा करा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन में से जो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हो सकता है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर हो जाए, मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी हो जाए, या फिर बदल सकता है ये। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपको एक क्वेश्चन करना होगा ना, हो सकता है कि 20%, यानी कि वो क्वेश्चन 10 नंबर का हो सकता है, या फिर 15 नंबर का हो सकता है। तो आपको 2 चॉइस मिलेगी, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब जब आपका क्वेश्चन होगा ना, सीधा सीधा आपको
या तो ऐसे दिया होगा क्वेश्चन कि आपको उसके 3 पार्ट दिए होंगे, आपको उसके 2 पार्ट करने हैं। कोई एक क्वेश्चन होगा उसके 3 पार्ट दिए होंगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 पार्ट करने पड़े उसके। तो यही था ये सारा पीडीएफ में। इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत आपका जो एक्सटर्नल, वैसे तो एक्सटर्नल भी होता है, बट एक्सटर्नल में आपको अंदर की बात बताऊँ तो एक्सटर्नल जो मार्क्स होता है ना, वो भी टीचर के ही हाथों में होता है। इंटरनल भी आपके कॉलेज वाले टीचरों के हाथ में होते हैं, और जो आपके एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं ना, जो एग्जामिनर आता है बाहर से या फिर दूसरे कॉलेज से, वो भी आपके टीचरों के हाथ में होते हैं, जो आपके खुद के कॉलेज में होते हैं। तो ऐसा प्रेशर मत लेना कि यार एग्जामिनर आ गया। फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी बच्चे लेते हैं, सेकंड ईयर में उन्हें पता होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट रखनी है, उसके आपको 10 नंबर मिलेंगे पूरे। वाइवा और अटेंडेंस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अटेंडेंस का मैं आपको बता चुका हूँ। आपको वाइवा में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, बेस्ट आपको कोशिश करनी है कि बेस्ट हो। बाकी चार्ट्स मॉडल इसमें नहीं है इतना, इसमें ये आपका ग्रुप में होता है। वैसे कि आपको किसी चार्ट को आपको प्रिंट करवाना होता है तो सब पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वही सब बेसिक है कि यार ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे इतना। इसके अलावा वर्कशॉप प्रैक्टिस है, इसका इतना कुछ रोल तो है नहीं, क्योंकि आपके फर्स्ट सेम में आपकी जनरल वर्कशॉप होती है, सेकंड ईयर में होती नहीं है, थर्ड ईयर में होती नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपका मैं उसका कोई पेपर तो होगा नहीं, तो फेल कोई आज तक हुआ नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था जो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की थी कि वर्कशॉप में कोई फेल नहीं होता है, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। बाकी इसके अलावा इस पीडीएफ में अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है, पर ये है कि जितना मैंने आपको बताया ना, आपको उस हिसाब से अपने एग्ज़ाम्स में जो आपके प्रैक्टिकल नंबर होंगे या फिर जो आपका जितने भी इंटरनल मार्क्स होंगे ना, वो आपको कैसे अचीव करना है, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है पूरा कंप्लीट। किसी भी स्टूडेंट का अगर अभी भी डाउट बचा है ना, तो कमेंट सेक्शन खुला रखा हुआ है, आप कमेंट करो, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? किसी को भी कोई सा भी डाउट हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई से भी ब्रांच का, चाहे सेकंड ईयर का क्यों ना हो, उसको अगर कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा-सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए और स्टे ट्यून्ड।